हाँ, बिल्कुल लड़ नहीं रहे हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सरकार के जो दीपक कुमार साहब हैं प्रमुख सचिव, उनके द्वारा मुख्य सचिव वेतन समिति की रिपोर्ट में ये पद समाप्त किए गए। हमें लग रहा है कि इसमें अभी सरकार का ध्यान आकर्षण नहीं था और अब सरकार चेतेगी। क्यों चेतेगी? सामने चुनाव है इसलिए कि आप सरकारी कर्मचारियों को देखकर? नहीं, देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा है कि हर आदमी अपनी बात को रखता है। जब नहीं सुनता है या कहीं से सरकार अनसुनी करती है तो हम बहुमत के आधार पर, अपनी संख्या के आधार पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। ये बात हालांकि आपका कहना सही है कि इसका इम्पैक्ट कहीं कहीं चुनाव में भी पड़ता है, लेकिन तब पड़ता है जब सरकार भी अपने हटवाता पे आ जाए। सिंचाई विभाग के कर्मचारी लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पे हम बात करेंगे कि क्या समस्या है और जिस तरीके से बनारस के जो सिंचाई विभाग जो कार्यालय उसी के बाद ये बताइए क्या समस्या है कि जिस तरीके से लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर आप लोग मांग कर रहे हैं सरकार से? अभी हाल ही में 14 मई को एक शासनादेश जारी किया गया था सरकार के द्वारा, जिनमें सिंचाई विभाग के लगभग 4000 पदों को मृत घोषित कर दिया है। उसी के विरोध में हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक सिंचाई विभाग के 17 संगठनों के संयुक्त रूप से एक संघर्ष समिति बनाई गई, जिसके माध्यम से हम लोगों ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। उस चरणबद्ध तरीके में पहले चरण में हम लोगों ने काला फीता बांध करके मौन शांति तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया। दूसरे चरण में हम लोगों ने अपने मुख्यालय पर गेट मीटिंग करके आयोजित करके विरोध किया। उसी के अगले क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पर आज का धरना दिया है और अपनी मांगों को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम हम लोग का प्रयास रहेगा। ये जो पद हैं, ये पद क्यों सरकार हटा रही है? उसके पीछे का क्या रीजन है? अब सरकार की मंशा क्या है, सरकार के पीछे क्या है, वहाँ पे हर सरकार की अपनी पॉलिसी होती है चलाने का। इसके पीछे तो सरकार की रणनीति अभी हम लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर समझ रहे हैं कि उससे हमारे विभाग को नुकसान होगा। हमारे चूँकि ये सब पदें एक रोजगार मुहैया कराती थी और पदों के अचानक समाप्त हो जाने से बहुत से आने वाले समय में एक तरफ देखा जा रहा है बनारस के और पूरे प्रदेश भर में बिजली विभाग के कर्मचारी निजीकरण को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग भी उसी टाइप का है कहानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो, लेकिन ये सरकार क्यों सोती जा रही है? इसको जगाने का प्रयास जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं तो जाग क्यों नहीं रही है? नहीं, सरकार हमेशा सरकारें रही हैं, अपने अपने तरीके से चलाती हैं। सरकार निश्चित रूप से हम लोगों की बातों को मुख्यमंत्री जी सुनेंगे और इस शासनादेश को निरस्त कराने में और सिंचाई विभाग को बचाने में ज़रूर अपना योगदान देंगे। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हम लोग की बातों को सुनेंगे। ठीक है, ये बताइए ये बातें आप लोगों तक सरकार तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है? नहीं, सरकार तक पहुंचेगी, धीरे धीरे पहुंचेगी। जो हमारा कार्यक्रम है एक बिल्कुल ही शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात को रखने का जो कार्यक्रम है विभिन्न चरणों के माध्यम से, उसमें आज जनपद स्तर पर पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हर जनपदों से कर्मचारियों की मांग जब जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मंत्री सुनेंगे। सारे लोग ये कर रहे हैं इस वर्तमान सरकार है जो कर्मचारी विरोधी सरकार है, तो क्या मानते हैं इसको आप? अब हम लोग तो ऐसा कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं इसलिए कि सरकारी कर्मचारी ही हैं, लेकिन जो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि इससे हमारे किसानों को भी परेशानी है और हमारे आने वाली पीढ़ियों की भी परेशानी है कि एक अचानक 4000 बेरोजगारी के इस ज़माने में 4000 पद क्यों आप डाई कर रहे हैं, क्यों मृत की कोशिश कर रहे हैं? इसके लिए ज़रूर हम आंदोलन के माध्यम से प्रयासरत हैं कि वो कायम हो जाए, वो पद वैसे ही बने रहे, किसानों को भी लाभ होगा और बेरोजगारी भी दूर रहेगी। ये बताइए जिस तरीके से जो लड़ाई है कर्मचारी और सरकार के बीच में लगातार बढ़ता जा रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सरकार में और हमारे में एक कम्युनिकेशन गैप है। मुझे ये लगता है कि सरकार तक हमारी बातें नहीं पहुंच पा रही हैं या सरकार बहुत इसके प्रति गंभीर नहीं है कि कर्मचारी से उनको बात करना चाहिए। इसकी पिछली सरकारें भी रही हैं, वो इस तरह की कुछ न कुछ तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन वार्ताएं हुई और वार्ताएं एक बार दो बार में 2 चरणों में सफल होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की बातों को बिल्कुल समझेंगे और न्यायपूर्ण कार्रवाई करते हुए इन सारे पदों को पुनः जो है इसको जीवित घोषित करेंगे।
तो 4000 पदों को लेकर जिस तरीके से, ये बताइए कि जिस तरीके से जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई बहुत लंबी है और 4000 पदों की जो बातें अब सामने आ रही है, एक तरफ सरकार निजीकरण के लगातार बढ़ावा दे रही है, दूसरी तरफ आप लोग सरकारी पदों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल लड़ नहीं रहे हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सरकार के जो दीपक कुमार साहब हैं प्रमुख सचिव, उनके द्वारा मुख्य सचिव वेतन समिति की रिपोर्ट में ये पद समाप्त किए गए। हमें लग रहा है कि इसमें अभी सरकार का ध्यान आकर्षण नहीं था और अब सरकार चेतेगी। क्यों चेतेगी? सामने चुनाव है इसलिए कि आप सरकारी कर्मचारियों को देखकर? नहीं, देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा है कि हर आदमी अपनी बात को रखता है। जब नहीं सुनता है या कहीं से सरकार अनसुनी करती है तो हम बहुमत के आधार पर, अपनी संख्या के आधार पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। ये बात हालांकि आपका कहना सही है कि इसका इम्पैक्ट कहीं कहीं चुनाव में भी पड़ता है, लेकिन तब पड़ता है जब सरकार भी अपने हटवार्ता पे आ जाती है। तो कर्मचारी तो कभी हटवार्ता करता नहीं है, कर्मचारी तो सिर्फ मांगता है और नहीं मिलता है तो सरकार भी बदलती है। ये भी बात सही है जो है। तो हमें लग रहा है कि चूँकि ये मामला देश हित में है, राष्ट्र हित में, जो पद समाप्त किए गए हैं ये खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर जो लोग किए हैं, जिन्होंने मेहनत किया, हमारे पूर्वज के लोगों ने किया है, और ऐसे पदों को समाप्त किया जाए तो हमें लग रहा है कि सरकार इससे अनभिज्ञ है। तो क्या मान लिया जाए कि सरकारी कर्मचारी अब कमर कस चुके हैं इस सरकार से लड़ने के लिए? नहीं, देखिए, अभी तो हम सिंचाई विभाग के लोग लड़ रहे हैं इस बात को लेकर के, और सिंचाई विभाग के 17 मान्यता प्राप्त संगठन है। ऐसा नहीं कि जो पद समाप्त किए गए हैं उनमें 17 में सबके कहीं से इफेक्टेड हैं। इफेक्टेड अभी कुछ वर्ग के लोग हैं, लेकिन उनके समर्थन में 17 लोग आ गए हैं। इससे कहीं कहीं सरकार की एक कूटनीतिक चाल, जो आपने कहा ना कि निजीकरण की ओर सरकार बढ़ रही है, हम लोग को लग रहा है ये कूटनीतिक चाल है कि इनको पार्ट पार्ट तोड़ो और तोड़ करके ये आंदोलन करने पाए। लेकिन सरकार की समस्या को हम लोगों ने भाप लिया है, छोड़ेंगे नहीं और लड़ेंगे। और सिंचाई विभाग ही नहीं लड़ेगा, अगर सरकार नहीं मानेगी तो पूरा राज्य कर्मचारी लड़ेगा। अभी तो बिजली विभाग लड़ रहा है, बिजली विभाग के ऊपर अभी उसको कार्रवाई कर नहीं पाए। देख रहे हैं आप, बिजली मंत्री कुछ कह रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार विभागों में कि हमको नुकसान फायदा का आकलन कर रही है। तो अब ऐसी जब परिस्थिति आ जाएगी निजीकरण, अच्छा, एक बात बताइए, बहुत बड़ा सवाल है, जब भी भाजपा सरकार आती है निजीकरण को बढ़ावा क्यों देती है? देखिए, ये अपनी अपनी पॉलिसी होती है, हर गवर्नमेंट के, हर दल की अपनी पॉलिसी होती है। अब इनकी पॉलिसी कहीं सफल तो नज़र आ नहीं रही है, तो अगर पॉलिसी सफल नहीं आ रही तो सरकार को इस पर विचार किया जाना चाहिए कि उनकी पॉलिसी सही कि गलत है। अगर मान लीजिए निर्णय अगर आप लोगों के अनुकूल नहीं आता है तो विधानसभा चुनाव 27 को देखते हुए क्या करेंगे आप लोग? अब विधानसभा चुनाव के समय हम लोग लेंगे, अभी तो हम लोग आंदोलन करने के लिए कमर कस रहे हैं। जब भी चुनाव की सरगर्मी आती है उसी समय आप लोगों का भी जो मांग रहता है वो भी बढ़ जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो 25 और बस 26, एक साल बचा है, 27 के तोड़ पकड़ लेगा पर चुनाव प्रचार का। हाँ, तो ये चीज़ हम लोगों ने सरकार से ही सीखा है ना। हाँ, जब चुनाव आते हैं तो सरकार बहुत से ऐसी मांगे होती हैं, बहुत से संवर्ग के लोगों को, जो कि पूरा करके दे देती हैं। तो हम लोग को भी लगता है कि चुनाव के समय में सरकार अपने हित के लिए कह लीजिए या प्रदेश के हित के लिए कह लीजिए या जो पुरानी गलतियां हो चुकी हैं उसको सुधारने के लिए सरकार देती है। इसलिए हम लोग भी अपनी बात, कमर कस के बात को रखते हैं। वर्तमान सरकार से राज्य कर्मचारी कितने खुश हैं? देखिए, राज्य कर्मचारी खुश और ना खुश होने से तो कुछ होता नहीं है, और हम इस बात को कह भी नहीं सकते हैं कि हम खुश हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर सड़क पर आपने उतार दिया और मेहनत आपने करा दिया तो खुशी कहाँ से होगी बताइए? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। लेकिन चैलेंज भी नहीं कर सकते हम। चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, जिस तरीके से ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, इस लड़ाई का जो रंग है निखरेगा कि नहीं? अभी लड़ाई जो लड़ता है वो तो ये मान के चलता है कि निखरेगा। कोई भी लड़ाई जब आपने कहीं देखा है या सुना है, पहले तो उसका ये रहता है ना कि निखरेगा। पहले ही हम मान लें कि नहीं निखरेगा तो हम लड़ेंगे कैसे? और निखरना ना निखरना तो अलग बात है। मैं तो सोच के लड़ रहा हूँ कि 100% निखरेगा। 100%। तो देखिए, कर्मचारी अपनी बातें बता रहे हैं, जिस तरीके से 4000 पदों की जो बातें कर रहे हैं, सरकार का क्या मंशा है, इसके पीछे का क्या रीजन है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बिजली विभाग और चाहे
सिंचाई विभाग और भी विभाग लगातार सरकार से मांगे भी कर रहे हैं। सरकार मानती है या नहीं मानती है तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।